इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूँ, उसके साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हाउ टू स्टार्ट ट्रैवल व्लॉगिंग विदाउट मनी। हम अभी कह सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में ट्रैवल करते करते कुछ पैसे कमा सकते हो। क्या यह पॉसिबल है? यूट्यूब में जितने भी कंटेंट क्रिएटर उसमें से व्लॉगिंग सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम है और सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हो, दूसरे शहर में जाते हो, दूसरे सिटी में जाते हो, वहाँ पर जाके आप व्लॉगिंग करते हो। जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर ट्रैवल व्लॉगिंग की बात कर रहा हो तो आपको अलग अलग सिटी में जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरी बात आपको खाने पीने का खर्चा बहुत कुछ डिपेंड करता है। और आप अलग अलग सिटी में जब जाके ब्लॉगिंग करते हो तो यहाँ पर आप एक टेक से दो टेक, उसके ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते। कुछ अननोइंग लगेगा, क्योंकि जब आप अलग सिटी में जाते हो, आप ब्लॉग करते हो, तो एक से दो बार टेक लेने को तीसरी बार आपको इच्छा ही नहीं होती। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे यूट्यूबर की, दूसरे कंटेंट क्रिएटर की, तो वो बहुत सारे टेक ले सकते हैं। जैसे टेक यूट्यूबर होगा, जितने चाहे उतने टेक रीटेक ले सकता है। अगर आप एक दिन बाद या 2 दिन बाद वो कंटेंट फिर से शूट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैवल व्लॉगिंग है वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरी सिटी में जाता है और दूसरी सिटी में जाके वो फटाफट उसको व्लॉगिंग शूट करना पड़ता है और उसके बाद उसको वापस भी आना पड़ता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें ट्रैवल व्लॉगिंग में आते हैं, उस खर्चा भी आ जाता है। उसके बाद आपको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे जैसे हो जिसको भूलने की बीमारी है, तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी भी मेरे कुछ वर्ड्स है जो स्लिप हो रहे हैं, आपको को समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ परेशानी है, और मेरे हिसाब से ट्रैवल व्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि भाई हम ट्रैवल व्लॉगिंग के साथ कैसे पैसे कमाएं, और हमारे जो एक्सपेंसेस है वो हम कैसे मैनेज करें। हम पैसे भी कमाना चाहते हैं और घूमना भी चाहते हैं। बात करो तो मैं पिछले 1.5 साल से ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहा हूँ और काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, काफ़ी जगह कवर कर चुका हूँ। और उसमें से मुझे जो एक्सपेंसेस है करीब अगर 100% से बात करें तो मुझे करीब 25% लगे, बाकी के पैसे मुझे दूसरे ने दिया। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपकी स्टार्टिंग की, आप अब तक एक भी ब्लॉग नहीं बनाए हो, आप कहीं पर गए नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप ट्रैवल व्लॉगिंग करो, आप अलग जगह पर नई जगह पर जाकर ट्रैवल व्लॉगिंग बनाना चाहते हो और घूमना भी चाहते हो, और उसके साथ आपको पैसे भी नहीं है आपके पास, आप पैसे भी मैनेज करना चाहते हो, आपको घर से पैसे नहीं लेना है, आप कोई दूसरा पैसे दे और आप उसके साथ घूम के भी आओ। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में आप कहीं बहुत दूर नहीं जा सकते हो, कोई 400-500 किलोमीटर जाके आप घूम के आओ, क्योंकि आप स्टार्टिंग करो, आपको पता ही नहीं कि कैसे बात करना है, कैसे कहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या कहाँ पे जाते हो, क्या क्या तैयारी करना पड़ता है। क्योंकि आप कितने भी वीडियो देख लो, लेकिन आपको जो खुद से जो एक्सपीरियंस आएगा वो कोई वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। आपको वो अपनी कहानी बताएंगा, लेकिन आपकी जो कहानी है आपकी अलग होंगी, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स अलग होंगे, आपके तरीके अलग होंगे, आपकी जो सिचुएशन वो अलग होंगी। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। लेकिन आप एकदम स्टार्टिंग में आप कहीं भी बहुत दूर चले जाओ तो वो दिक्कत वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए क्या करना पड़े, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो एरिया को यूटिलाइज़ करना है। तो अगर मेरी बात करूँ, मैं स्टार्टिंग से ही मैंने क्या किया, अपने एरिया में 100 किलोमीटर का एक दायरा पकड़ा कि मुझे यहाँ पर ये जगह है, मुझे यहाँ पर घूमने जाना है और मुझे यहाँ का व्लॉग बनाना है। डिसाइड करने के बाद मुझे आया कि भाई यहाँ पर पैसे कैसे मैं ये मैनेज करूँ। और अगर मैं बाकी यूट्यूबर की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे आपको तरीके बताए, जैसे ब्लॉग्स लिखना, अफिलिएट मार्केटिंग करना, ये सब तो चीज़ें हो गई। ये तो चीज़ें मैं भी अभी स्टार्ट किया हूँ, मैं भी अभी कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको डायरेक्टली पैसे दे और आपको आपके जो स्टार्टिंग बेसिक है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद तो अगर आपको वो भी चल जाए, ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह दूसरी चीज़ चल जाए, तो आप बाहर में जाके भी ब्लॉग कर सकते हो। बाहर बहुत सारे जैसे गोवा हो गया, दूर दूर की जो एरिया है आप वहाँ पे कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं हम 100 किलोमीटर के अंदर की। जैसे डिसाइड कर लिया आपको यहाँ पे भी जाना है, सब प्लेस आपने एक नोट कर लिया, 1 साल में हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पे ब्लॉग बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक जॉब जो आपको बाहर घूमने की आज़ादी दो। जैसे बहुत सारे ऐसे जॉब है जो हर दिन आपको नई नई जगह पर भेजता, 100 किलोमीटर का एक दायरा रहता है, उस जगह पे भेजता है, और हर दिन अलग अलग जगह पे। बहुत सारे जैसे जॉब है जो अलग अलग जगह पे भेजते हैं, और उसी में से एक जॉब मैं कर रहा हूँ जहाँ पर कि मुझे हर दिन या कर तो 2 दिन में 3 दिन में मुझे अलग अलग जगह भेजते हैं, और जो ट्रैवल का एक्सपेंसेस है और खाने पीने के एक्सपेंसेस है वही देते हैं। अगर मुझे कहीं रुकना पड़े, या तो इससे रुकना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रुकना पड़े तो वही पैसा देंगे। तो ये आप कर सकते हो, ये मैंने स्टार्टिंग से किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा हूँ, उसके साथ ही मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो अभी जब इसके बाद जो क्लिप देखोगे, ये मैंने 5 दिन पहले शूट किया था, और मैं अपने काम से गया था, अपने ऑफिस के काम से गया था। पूरा जो खर्चा है, जाने आने का खर्चा उन्होंने दिया था। और यहाँ पर जो मेरे एक्सपीरियंस से क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और कैसे क्या मैनेज करता हूँ मैं, और कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से कैसे क्या जो कुछ है,
सब कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली इस जगह पे एक्सप्लेन करूँगा और जाने का क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राइट नाउ इज़ 9:30 PM और हमें जाना था जल्दी, लेकिन हमारे दोस्त की वजह से हम हो गए लेट। हम बल्लारशाह में और अभी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं और वो भी खर्चा मुझे दूसरों से ही मिला है, तो जाने आने का खर्चा और यहाँ पे नाश्ता का खर्चा। ये है हमारा डोसा, शायद ये 20 रुपये का है या 25 रुपये का है। और लेट किस वजह से हुआ, ये 1 घंटा लगा था तैयार होने में, लड़कियों से भी। बघ ना, दाखो ना, मैं चेहरा तो दाखो, साला 1 घंटा टाइम पास केला। और गैस अभी की सीन कुछ ऐसे कि मेरा जो काम है, जिस काम की वजह से मैं यहाँ पर आया था, तो वो काम हो चुका है। अभी दोपहर के करीब बज रहे हैं 2:10। तो अभी हम काम और करके निकल आए और ये मैं रोड पे खड़ा हूँ। तो यूजुअली आप इस तरीके से मेरे वीडियो की स्टार्टिंग देखते हो, मेरा काम अगर ख़त्म हो जाता है मैं वो शूट वगैरह नहीं करता हूँ, और जैसे काम ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। कभी कभी मैं सुबह स्टार्ट करता हूँ और उसके बीच में जो गैप हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं सुबह स्टार्ट किया, उसके बीच में जो गैप है करीब 4-5 घंटे का आ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि मैं काम को जाता हूँ, मतलब जो मेरा मैं काम लेके आता हूँ तो काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नए जगह को एक्सप्लोर करने जाता हूँ। तो अभी सीन कुछ वैसे ही है। तो अभी मेरा काम और हो गया, मैं निकल रहा हूँ नई जगह के लिए। और एक्चुअली नई जगह नहीं है मेरे लिए, मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ। और ये आष्टी में है। आष्टी में एक चापड़ा लेकर के जगह है जहाँ पर एक नदी है और अब 2 नदी को संगम भी है और यहाँ पर एक मंदिर है। मतलब काफ़ी अच्छा एक व्यू है, देखने के लिए आप लोग को अच्छा लगता है। और पार्टीज पिकनिक वगैरह वहाँ पर तो मनाया जाता है। और जैसे कि आप जानते हो शिवरात्रि में यहाँ पर चपड़ा का एक मेला भरता है, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी भीड़ होती है, काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। तो अभी तो वो नहीं है, अभी मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ के लिए और वहाँ पे जाके थोड़ा मस्ती करेंगे। वहाँ पे नदी हुए हैं तो नहाएंगे और थोड़ा सा मंदिर का दर्शन वगैरह करूँगा। और भूख भी लगी है तो नाश्ता वगैरह करेंगे, मतलब मैगी लेके जा रहा हूँ, मैगी बनाएंगे। माहौल होता हूँ वहाँ पे, मेहनत की संगत, मेहनत की नज़र में पड़ता है। आणि जे काळे डुक्कर आहे ना, लोक भरपूर आहे ना का। ये हम पहुँच गए जगह पर और आज संडे होने के कारण लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हम जाएंगे सबसे पहले नहाने और यहाँ पर बाइक रखेंगे। तो यहाँ पर है मंदिर, तो सबसे पहले हम जाएंगे नहाने, क्योंकि सुबह से अब तक नहाया नहीं है। संदेश भाऊ, तुझा मित्र, नमस्कार, काय म्हणता, कसं काय चलता का। वो हमारे सामने अभी नदी है और यहाँ पर ये साइड में देख रहे हो, तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे इस जगह के बारे में, जानवरों के बारे में। तो अभी तो बंद है, लेकिन हम चलते हैं। और हालत देख रहे हो मेरी बालों की, काम के साथ ऐसा करूँगा ना ऐसे ही होता है। और हर वीडियो में मेरी यही हालत दिखती है, बड़ी हालत ख़राब है मेरी। कोई बात नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ, फल मिलेगा। और उसके साथ मैं घूम भी रहा हूँ, कोई बात नहीं। और क्या व्यू है यार, इधर देखो चारों तरफ लोग हैं। संडे के दिन सभी पिकनिक मनाने आए। काफ़ी अच्छा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है यहाँ का, क्योंकि नदी है साइड में, मंदिर है और यहाँ का व्यू देखो। और जगह इतना स्पेस इतना है कि कितने भी लोग आ जाए यहाँ पर जगह ख़त्म ही नहीं होगा। गाना कौन सा टाकते हैं? गाइस अभी के सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग बोट चलाएंगे, क्या म्हणते नाव म्हणते ना, नाव नाव इकडून 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 पानी बहुत आहे रे। बोट वाला आला लात्ता मारते आपल्याला। भोसडीच्या अबे तिकडे लावशील तर मग कसं जाणार कोणत्यात? अबे
का करू बे? काय बापू तू काही कर, मला नको पाड फक्त. एक काम कर, तू येऊन दे. चल ना इकडेच जा आता. పాకే ఉన్నా నేను ఎట్లా అంటే अजी अभी के सीन कुछ जैसे कि हम करीब 3.5 घंटे वहाँ पर नहाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है और मतलब नदी वदी सब मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम पार्टी वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। वहाँ पर नदी है और उसके पहले हम जहाँ से आए थे आपको दिखाया था, वहाँ पर आपको मंदिर दिख जाएगा, तो काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन। तो अभी काफ़ी देर तक हम वहाँ पर मस्ती किए और मस्ती करने के बाद हम लगे भूख, तो यहाँ पर हम आए हैं, मैगी बनाए और मैगी खा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि भाई तू सिर्फ मैगी क्यों खाता है। देखो भाई, अगर मैगी के अलावा मैं दूसरा कुछ लाऊंगा तो वहाँ पे उसको तेल लगेगा, ये लगेगा, मतलब बहुत कुछ मतलब इंग्रेडिएंट लगेंगे और उसका भी अलग एक लगेज बन जाएगा। तो उससे अच्छा भाई मैगी है, सिंपल सा डालो, बनाओ, खा लो। तो यही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा लगेज लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा भारी बन जाएगा। बस 2 मिनट में मैगी बन जाता है, तो उसको हम खा सकते हैं और ज़्यादा वेटेज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लगेज टाइप लगता नहीं है। तो अभी तो भाई सिंपल सी बात है, अभी मैगी ओवर हम ख़त्म करते हैं और मन जाते हुए आपको मंदिर भी दिखा दूंगा और उसके बाद मुझे अभी निकलना है। तो बस ये जो मंदिर दिख रहा हो सामने, इसके अंदर मुझे जाना था और मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ आपको बताता हूँ। और इसके साइड में है ये दुकान वगैरह है जहाँ से आप कुछ पूजा के सामान वगैरह ले सकते हो। देखो साइड व्यू हुए हैं, अभी इसके पहले मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखा था, ये साइड से व्यू है और मंदिर काफ़ी बड़ा है। मंदिर है, इसके अंदर मुझे एक्सप्लोर करना था और मंदिर के अंदर जो कुछ है मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारे बॉस ने हमें कॉल किया और एक कॉल हमें दे दिया, मतलब और एक काम हमें दे दिया, उसके लिए मुझे फटाफट जाना पड़ रहा है। अभी भी जस्ट कॉल आया तो मैं उसके लिए निकल रहा हूँ और वो एक्चुअली मुझे अंदर तो एक्सप्लोर करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया। और कभी आ जाऊँगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, हो सकता है शिवरात्रि में या कहीं मतलब एक फुल वीडियो बनाने के लिए मैं कभी ना कभी आ सकता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करके रख दीजिए हमारे चैनल को। और अभी मैं जा रहा हूँ, तो ब्लॉग आज का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यार एक्चुअली मैं अंदर जाना चाहता था, बहुत ही इच्छा था मुझे, इसलिए मैंने कपड़े वगैरह लाया मैंने और वहाँ पर मैं जाके नहाया वगैरह। लेकिन क्या बोलते हैं, जब जो नसीब में रहता है वही होता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए सब में, तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। और बस बाय, टेक केयर।